हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो का आगाज़ करें। तो आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हमने एडमिशन के क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि एडमिशन और रिटायरमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप एक तैयार कर लें, आपका काम चल जाएगा। ठीक है बात। शेयर के रिगार्डिंग हम सारी वीडियोस कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और तीनों में से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है बात। तो कल हमने एडमिशन का क्वेश्चन किया था, कुछ आज डिफरेंट क्वेश्चन मैं 2 लेकर आया हूँ जिनमें बिल्कुल अलग सी टेक्निक रहती है और अलग से क्वेश्चन बिल्कुल रहते हैं, है ना। तो इन तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए आज का सेशन चालू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ठीक है बात। तो देखिए आपको क्वेश्चन पहला फ्लैश हो चुका है। क्वेश्चन कहता है कि संदीप, प्रवीण एंड तारा आर पार्टनर्स। संदीप, प्रवीण और तारा 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3-2-1 है। ऑन 1 अप्रैल 2022 संदीप गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। संदीप ने नोटिस दिया फर्म को कि आई वांट रिटायर फ्रॉम द फर्म। प्रवीण एंड तारा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2-3। जो प्रवीण और तारा हैं इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग 2 और 3 में अपने फ्यूचर प्रॉफिट को बांटने वाले हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ प्रवीण एंड तारा आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, यानी सारा तामझाम करने के बाद जो उनको मिलना चाहिए थे वो देने के बाद जो कटना चाहिए वो कटने के बाद उनका जो बैलेंस है कैपिटल का वो 64,001 लाख रुपये है। टोटल अमाउंट टू बी पेड टू संदीप वॉज ₹1,23,000, यानी संदीप रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से और उस बंदे को 1,23,000 रुपए की पेमेंट हमने करनी है। दिस अमाउंट वॉज टू बी पेड बाई प्रवीण एंड तारा। ये अमाउंट तारा और प्रवीण के द्वारा पे किया जाएगा इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट, यानी जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट रहेगी, है ना। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर आगे लिखा है टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो यू आर वर्किंग क्लियरली। ठीक है बात। चलिए तो मोटा मोटा एक बार हम समझें क्या है। संदीप, प्रवीण, तारा 3 पार्टनर्स किसी फर्म के अंदर हैं, इनका रेशियो 3-2-1 है। ठीक है बात। ये जो संदीप है ये कहता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए फर्म से और इसका नोटिस आता है फर्म को 1 तारीख को। ठीक बात। आगे बात करता है कि जो संदीप है इसको कंपनी अल्टीमेट लेवल पर 1,23,000 रुपये पे करने जा रही है ना। इसको हमने अगर ये रिटायरमेंट लेगा तो इसको पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना है वो आपने कैलकुलेट नहीं करना है, आपको निकाल के दिया हुआ है। तो 1,23,000 रुपये हमने इसको पे करना है। रही बात प्रवीण की कैपिटल जो है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, हम बाई साइड कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं हम बाई साइड लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। फिर जितने भी प्रॉफिट रहते हैं या जितनी भी इनकम पार्टनर्स की रहती है उनको बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगर कुछ खर्चे हैं जैसे ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या और कोई खर्चा है उसको 2 साइड रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। फिर हमारी टू बैलेंस सीडी निकलती है, तो वो सीडी आपको दी हुई है। जो जो प्रवीण है उसकी 64,000 रुपये है, जो तारा है उसकी 1 लाख रुपये है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ। ठीक बात। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो उनका फ्यूचर का प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:3। ये भी हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात कही है कि जो 1,23,000 रुपये पे करना है ना किसे, संदीप को, वो इस तरीके से पे करना है। लिखा है कि इट विल बी पेड बाय प्रवीण एंड तारा इन सच अ वे, है ना, सो दैट देयर द कैपिटल विल बिकम प्रोपोर्शनेट। ये कहा हुआ है इन द न्यू रेशियो। का मतलब ये हुआ कि 1,23,000 रुपये पेमेंट कंपनी अपनी ओर से नहीं करेगी, ये लोग उसको पेमेंट करने जाएंगे और कैपिटल जो निकलेगी ना फर्म की, यानी जो फर्म की कैपिटल रहेगी बाद में वो 1,23,000 प्लस 64,000 प्लस 1 लाख होगी। जो कैपिटल रहेगी वो प्रोपोर्शनेट होगी, मतलब ये जो 1,23,000 रुपये इसको पे किया जा रहा है ये अमाउंट भी नई वाली कैपिटल को कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा। मतलब 1,23,000 प्लस 64 प्लस 1 लाख ये नई कैपिटल रहेगी फर्म की। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर इन तीनों को ऐड करके नए रेशियो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि प्रवीण और तारा की कैपिटल क्या होगी। अगर अमाउंट कम पड़ा, मतलब इसके 64,000 रुपये हम दिखा रहे हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन करने के बाद कैपिटल निकालने के बाद इनका रेशियो निकालने के बाद अगर कैपिटल कम पड़ती है तो ये लेकर आएंगे और अगर ज्यादा होती है तो लेकर जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेट लेवल पर ये है। और एक क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट वाले में, कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये तीसरा एडजस्टमेंट है कैपिटल के रिगार्डिंग रिटायरमेंट वाले चैप्टर से। तो इसका एक 6 नंबर का अलग सा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है ना। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है, वो तो ऑप्शनल आपके पास रहेगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एडजस्टमेंट के ऊपर आप एक बार देख लें। और ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है। ठीक है बात। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हमें इसके रिगार्डिंग एंट्री करनी है और एंट्री के बाद हमें दिखाना है कि हम एंट्री जो करने जा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, यानी उसका वर्किंग नोट बहुत क्लियरली हम लोग को शो करना है। चलें हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले वर्किंग नोट के ऊपर। ठीक है, हमारी 2 एंट्री रहेंगी इसमें, 2 या 3 एंट्री, मतलब 2 एंट्री, एक तो पेमेंट करने की रहेगी,
1,23,000 तो कंफर्म पेमेंट करनी है हमने संदीप को, लेकिन प्रवीण और तारा को पेमेंट करने की ये लेकर आएंगे फर्म के अंदर, ये हम डिसाइड करेंगे आफ्टर दी वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग बात कर लें। तो देखिए वर्किंग नोट किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना, जो नई कैपिटल रहेगी वो हम निकालें, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, है ना, कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की कैपिटल कितनी रहने वाली है ये लोग हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। कैसे डिसाइड होगा, मैंने आपसे कहा कि अगर ये कह रखा है कि दिस 1,23,000 विल बी पेड बाय प्रवीण एंड तारा इन सच अ वे सो दैट देयर कैपिटल विल बिकम प्रोपोर्शनेट, का मतलब हुआ कि जो कैपिटल फर्म की निकलेगी नई वाली, यानी जो नए पार्टनर्स हैं ना, यानी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर कह सकते हैं इनको हम, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या होगी ये हम डिसाइड करेंगे आफ्टर द एडजस्टमेंट यानी हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालें, वो कैसे निकलेगी, इन तीनों को हम लोग ऐड करने वाले हैं, यानी 1,23,000, ठीक है, प्लस 64,000 और प्लस हम लोग करेंगे बच्चे 1,00,000 रुपए। ये तीनों अमाउंट यानी 1,23,000, 1,00,000 और प्लस 64,000, ये तीनों को ऐड हम जब करेंगे तो बेटा ये बनेगा 2,87,000 रुपये, ये आपका बन रहा है 2,87,000 रुपये, ठीक है बात। तो यानी जो नई फर्म की कैपिटल आई, यानी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ संदीप, वो नई फर्म जो बनेगी उसकी जो कैपिटल है वो रहेगी 2,87,000। नाउ इसमें अब प्रवीण का क्या शेयर होगा, हम पी लिख दे रहे हैं, पीज शेयर, है ना, पी शेयर इन न्यू कैपिटल, जो नई कैपिटल आई उसमें उसका कितना शेयर होगा उसके ऊपर बात कर लें। तो 2,87,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसका रेशियो प्रवीण का है 2, है ना, और 2 इन दोनों को जोड़कर आता है 5, तो यानी 2,87,000 यानी 2,87,000 में इसका हिस्सा रहेगा 2/5 का। ऐसे ही बात करें हम तारा की, तो टीज शेयर इन न्यू कैपिटल विल बी 2,87,000 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 3 इसका रेशियो है तो 3 बाई, इसको हम करेंगे 3/5, ठीक है बात। एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं कितनी इनकी कैपिटल आ रही है आफ्टर ऑल, ठीक है बात। तो अगर हम देखें तो जो कैपिटल बन रही है वो 1,14,800 रुपए बन रही है, ठीक है, 1,14,800, 1,14,800 रुपए इसकी बन रही है। और अगर हम दूसरी बात की बात करें तो उसकी बन रही है बच्चे, ठीक है बात, 1,14,800 और 1,72,200 इसकी बन रही है 1,72,200, ठीक है बात। संदीप की हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि संदीप तो फॉर्म से जा रहा है। तो अल्टीमेट लेवल पर हम बात करें प्रवीण की, तो प्रवीण को की कैपिटल होनी चाहिए 1,14,800 रुपए और तारा की कैपिटल होनी चाहिए 1,72,200 रुपए। अब जरा प्रवीण का मामला देखें, प्रवीण का जो मामला है ना बच्चे वो है आपका 64,000 रुपए, यानी उसके पास 64,000 रुपए हैं, जबकि उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,14,800 रुपए, इसकी होनी चाहिए 1,14,800 रुपए और है उसके पास फिलहाल 64,000 रुपए। तो भाई ये लेकर आएगा, ये कैपिटल लेकर आएगा, कितनी लेकर आएगा, ये करा 800 आया, 4 से 4 गया 0 आया और यहाँ 11 रहा, 6 5 11, ठीक है बात, 6 5 11 यानी इसको लेके आने पड़ेंगे 50,800 रुपए। ऐसे ही अगर हम अगले की बात कर लें तो तारा की बात करें, तारा के पास 1,72,200 रुपये होने चाहिए। क्या तारा के पास 1,72,200 है? नहीं है, उसके पास 1,00,000 रुपए है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1,72,200 होनी चाहिए आफ्टर दी एडजस्टमेंट। हम कह रहे हैं कि 1,72,200 रुपये होने चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए हैं अभी। तो ये बंदा भी 72,200 रुपये बच्चे लेकर आने वाला है। तो इसको भी इतनी कैपिटल 72,200 इसको लानी है और अल्टीमेट लेवल पर 50,800 इसको लेके आनी है, ठीक है बात। और यहाँ पर आप लिख दें कि कैपिटल विल बी ब्रॉड बाय प्रवीण, इसके नीचे वर्किंग नोट फिर बनाएं और लिखें इसमें कैपिटल विल बी ब्रॉड बाय प्रवीण 1,14,800 माइनस 64,000 यानी 50,800। ऐसे ही दूसरा फिर लिखें कैपिटल विल बी ब्रॉड बाय तारा, दैट इज 1,72,200 माइनस 1,00,000, है ना, इसको हम कहेंगे कि 72,800 यानी 72,200 रुपये ये बंदा लेकर आएगा, ठीक है बात। तो ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अब बात रहती है एंट्री के रिगार्डिंग। तो एंट्री हम क्या करेंगे बच्चे, वो फॉर्मेट आप लोग यूज करें, फॉर्मेट को यूज हम लोगों ने करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है बात। तो यहाँ पहली एंट्री की अगर बात करें तो देखिए पहली एंट्री हमारी क्या रहने वाली है, चलिए तो देखें एंट्री के ऊपर हम बात, पहली एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं देखें। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रवीण है ना, ये बात प्रवीण की है और ये बात तारा की है, ये बात तारा की है। तो हम कह रहे हैं कि प्रवीण 50,800 रुपये लेकर आएगा और लाइकवाइज जो तारा है वो 72,200 रुपये लेकर आएगा ना। अब अगर लेके आएगा तो लेके आने की एंट्री हम लोग को करनी पड़ेगी, हम बैंक अकाउंट इस केस में डेबिट करने वाले हैं, ठीक है बात। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे और 2 लिखेंगे, 2 लोग लेके आ रहे हैं, एक हमें पता है कि प्रवीण लेके आ रहा है तो हम लिखें पीस कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रवीण लिखें आप
तो पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, पीस कैपिटल अकाउंट। ऐसे हम लिखें टू तारास कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हम क्रेडिट करेंगे। और ये जो प्रवीण का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 50,800 रुपये से, 50,800 रुपये लेकर आएगा बच्चे। और बात करें अगर तारा की, तो तारा हमारा 72,200 रुपये लेकर आएगा, यानी 72,200 रुपये लेकर आएगा। तो इनको अगर हम ऐड करें, देखें हम कितना हमारा अमाउंट बनता है। ये अमाउंट हमारा अल्टीमेट लेवल पर बनेगा बेटे 72,200, उतना ही बनेगा जितना हम उसको प्रवीण को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 72,200 और प्लस 50,800, ठीक है बात। तो हमारा अल्टीमेट लेवल पर 1,23,000 ही बनेगा, क्योंकि पेमेंट अल्टीमेट लेवल पर उन्हीं ने करनी थी, है ना। ऐसा लिखा था क्वेश्चन के अंदर कि भाई पेमेंट तो इन्हीं के द्वारा की जाएगी, यानी जो 1,23 हम लोग को पे करना है संदीप को, वो प्रवीण और तारा इस तरीके से करेंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट रह जाए, है ना, यानी कैपिटल में कमी नहीं आनी चाहिए। जो कैपिटल जितनी पुरानी थी, यानी जब तीसरा पार्टनर कंपनी के अंदर था, जितनी कैपिटल पुराने वक्त थी उतनी ही कैपिटल अभी भी रहेगी, इस तरीके से कैपिटल को पे करना है। ये क्वेश्चन में लिखा था, तो इसलिए हमने तारा से प्रवीण से मंगाए 50,800 और तारा से मंगाए हमने 72,200, तो ये हमने पेमेंट कर दी, ठीक है बात। तो हम लिखेंगे बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय, ठीक है, ब्रॉड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, बात करें आगे, दूसरी एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, दूसरी एंट्री के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हमने 1,23,000 की पेमेंट करनी है अल्टीमेट लेवल पर संदीप को, ठीक है। तो संदीप को हम 1,23,000 पे करेंगे, अगर पे करेंगे तो फिर बैंक अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और जो संदीप है उसका जो कैपिटल अकाउंट फर्म के अंदर आज तक क्रेडिट हुआ करता था, उसको हम आज डेबिट कर देंगे, ठीक है बात। तो अगली बार लिखेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं संदीप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। हम लिखेंगे संदीप्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चे, डेबिट विथ ₹1,23,000 एंड टू करेंगे बच्चे बैंक, ठीक है, टू बैंक। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ये कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, और 6 नंबर का ये क्वेश्चन 2013 के पेपर में देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में क्लेस करते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बात। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग पेमेंट ऑफ संदीप्स कैपिटल पेड बाय फर्म, ये हम लिख दें इसमें नरेशन। तो इतना ही क्वेश्चन था, सिर्फ 2 एंट्रीज के रिगार्डिंग दिखानी थी, और ये वर्किंग नोट के ऊपर हमने बात करनी थी। वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसमें वर्किंग नोट के ऊपर आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा, है ना। और बहुत इजी लेवल पर ये वर्किंग नोट था, कैपिटल एडजस्टमेंट था इसका, तो वो हम लोग कर लेंगे। और बाकी जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको एडमिशन के ऊपर बात बताई थी, तो जो क्वेश्चन भी जितने भी रहेंगे, वो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे विद द बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट कहीं कहीं सैंपल पेपर में देखने को मिल रही है, ठीक है। जो नए पेपर अभी जो सैंपल पेपर हैं, ओसवाल के ले लें, आप रचना सागर के आप ले लें, अरिहंत के आप ले लें, तो कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जिनमें कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ साथ हम लोग को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग आपको तैयार करवा दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन, टाइम है हम लोग के पास अभी, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत ये सब निपटा दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है बात। फिलहाल इन क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस कर लें, बिल्कुल आउट ऑफ से क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाए नहीं होंगे कभी, है ना, जबकि टीचर्स ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाए होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम बार बार ध्यान नहीं देते हैं तो मिस हो जाते हैं हमसे, तो इनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी, अदरवाइज ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये सिंपल सा ही कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसे हम अक्सर इग्नोर किया करते हैं। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन अवेलेबल है 2013 के पेपर में, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में आने की संभावना इनकी रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है बात। तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम अगले जो क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे, ठीक है बात। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात कर लें, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है ना, तो इसके आने की गारंटी तो पूरी आप ले जाइए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पूरे मिलते हैं, है ना, हर साल मिल रहे हैं। जो ये क्वेश्चन आपको करवाया, ये तो सिर्फ 2 या 3 बार एग्जाम में आया है, और शायद कुछ सैंपल पेपर होंगे जिनमें ये क्वेश्चन प्लेस रहेगा, तो ये क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन थर्ड है आपका, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसलिए है कि जो हमने जो पीडीएफ तैयार की थी वो 3 क्वेश्चन की कल करी थी, और जो एक वीडियो कल बन पाई उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए एडमिशन वाला। वो एडमिशन वाला क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, और जो 2 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो अपलोड होते ही टेलीग्राम के चैनल पर भेज दी जाएगी। और टेलीग्राम का चैनल हमारा विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर, तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ पर लिंक है टेलीग्राम का, उसे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें नोट्स एग्जाम टाइम पर आपके लिए भेजे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है। क्वेश्चन कहता है कि विजय लिमिटेड डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग लेडीज गारमेंट डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर्स मार्क्स, ठीक है,
ये मार्क्स था, ये मार्क्स हो गया, सॉरी मार्क्स है, ये मार्क्स ग्लव्स एंड अदर प्रिकॉशनरी किट्स फॉर पीपल फॉर विच इट रिक्वायर्ड मोर फॉर एडिशनल फंड। ठीक है बात, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, कुछ ग्लव्स वगैरह ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं, ये दोबारा प्रिकॉशंस के जो आइटम्स रहते हैं उनको बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको फंड की जरूरत है। सिंस द कंपनी हैज ऑलरेडी रेज्ड मनी थ्रू शेयर इक्वल टू इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल, जितनी भी इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल रही होगी ना, उस ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर इन लोगों ने कैपिटल रेज कर ली फ्रॉम द मार्केट। अब इनके पास एक ही हथियार है कैश को लाने का, कैश को रेज करने का, वो ये कि ये डिवेंचर लॉन्च करवाएं। तो यहाँ पर आगे बात करता है एडिशनल द कंपनी डिसाइडेड टू रेज द एडिशनल फंड थ्रू इश्यू ऑफ ₹40 लाख। ठीक है, ₹40 लाख 7% डिवेंचर, ये रुपीज है, ठीक है, रुपीज का साइन यहाँ पे लगा लें, ऑफ ₹40 लाख 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at a premium of 5% after 5 years. The amount was payable as follows. तो जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको मैंने 3-3 नंबर वाले सीरीज में भी करवाए थे। तो ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है जहां पर ऐसी बातें आपसे पूछ सकता है। फिर कहता है कि एप्लीकेशन के टाइम पर 30 रुपए आए और अलॉटमेंट पर आए बेटा बैलेंस अमाउंट। फिर बात करता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। हमें 3 काम करने हैं, पास जनरल एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर क्या एंट्री रहेगी डिबेंचर के रिगार्डिंग, वो हमको बतानी है एक बात। दूसरी बात हमको करनी है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। थर्ड हम बात करें सी वाली, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड फॉर राइटिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सी वाली बात हमें करनी है, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड फॉर राइटिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, उसके लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ये हमको बात करनी है। तो 3 बातें हमसे क्वेश्चन ने पूछी हैं। ठीक है बात, देखिए मुझे क्वेश्चन कहता है कि विजय लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है, तो कुछ ये प्रिकॉशंस के आइटम बना रहे हैं, उस आइटम को बनाने के लिए इनको फंड की जरूरत पड़ रही है। अब जब फंड की जरूरत पड़ी तो इनकी फंड, किसी भी कंपनी को अगर फंड की जरूरत पड़े ना, उसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो अपने शेयर दे लोगों को, या फिर डिबेंचर लोगों को प्रोवाइड करवाए और तब वो फंड रेज करे, या फिर वो बैंक से लोन ले ले। तो यहाँ पर बैंक लोन की तो बात करी नहीं है, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करी कि इन लोगों ने इतना फंड तो रेज कर लिया थ्रू दी कैपिटल या थ्रू दी शेयर कैपिटल या थ्रू दी शेयर हम कह लें, जितनी इनकी ऑथराइज थी, जितनी इनको अथॉरिटी मिली थी कैपिटल की, इतना इन्होंने पूरा शेयर के थ्रू रेज कर लिया। तो अब इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहा डिबेंचर का। अब डिबेंचर के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने लोगों को डिबेंचर इन्होंने प्रोवाइड करवाए, तो डिबेंचर की कहानी में ये कहा है कि भाई इन्होंने 40 लाख रुपए के डिबेंचर 40 लाख रुपए के डिबेंचर लोगों को प्रोवाइड करवाए, एक बात है ना। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ढांचा आप एक बार बना लें, मिस्टेक नहीं होती अगर आपको ढांचा क्लियर है तो। ठीक है बात, किसी भी क्वेश्चन को करने जाए तो उसके पहले कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर 40 लाख रुपए का जुगाड़ किया गया थ्रू द डिबेंचर्स, तो 40 लाख रुपए आए हमारे पास, और क्या था 7% वो डिबेंचर थे, 100 रुपए का वो एक था, एट 6% डिस्काउंट, 6% का डिस्काउंट भी दिया गया था। रिडीमेबल होंगे वो 5% के प्रीमियम पर। रिडीम का मतलब हुआ वो डिबेंचर पे बैक किए जाएंगे, उनकी पेमेंट कर दी जाएगी 5% प्रीमियम के हिसाब से उनकी पेमेंट करी जाएगी। एक बात कही है क्वेश्चन ने। फिर क्वेश्चन कहता है कि अलॉटमेंट की हमें 3 कहानी कही है कि अलॉटमेंट के टाइम पर क्या एंट्री होगी वो करिए आप। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का हमको अकाउंट मेंटेन करना है। तीसरा हमको राइट ऑफ करनी है, क्या राइट ऑफ करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री हम लोग को नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जो एंट्री रहती है, आखिरी वाली जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रिगार्डिंग 3 एंट्री हमारी होती है। ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू करने की, दूसरी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की, तीसरी राइट ऑफ करने की। वो थर्ड एंट्री की बात कर रहा है क्वेश्चन, और ये अल्टीमेट लेवल पर 100 रुपए का है। उस 100 रुपए का डिबेंचर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं 6% के डिस्काउंट पर, यानी हम 100 से 6 अगर माइनस करते बचता है हमारे बच्चे 94, यानी हम 94 में उसको अलाउड कर रहे हैं। एक बात आप ये याद रखें, 94 में हम उसको दे रहे हैं डिबेंचर, और उस पर 30 रुपए तो आ गए विद दी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर जो पैसा आ गया उसका हमने कुछ नहीं करना। क्वेश्चन ने हमसे कहा नहीं है कि जो एप्लीकेशन में पैसा आया है उसका क्या करना है, कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कोई बात नहीं करी है। बात करें अब, देखो ये 94 का है, 94 से अगर 30 रुपए आ चुके तो बच्चे 64 रुपये, तो 64 रुपये आने वाले हैं विद दी अलॉटमेंट। तो इन 64 के साथ हमें गेम खेलना है अल्टीमेट लेवल पर। ठीक बात। अब बात करें अलॉटमेंट की एंट्री क्या रहती है, अगर हम डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री कराना चाहें ना बच्चे, तो एंट्री हम, फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने करनी है। तो अगर हम अलॉटमेंट की एंट्री करने जाएं तो हम क्या करेंगे बच्चे, देखें हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे 7% है ना डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हमारी रहती है 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चे। ठीक है बात। अब कितने से करेंगे वो अभी मुद्दा हुआ हमारा कि हम अमाउंट कितना डालेंगे, वो बात की बात है। देखें फिर हमें पता है यार, जब हम इनको डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं ना, जब हम इनको डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और ये प्रीमियम पर रिडीम होने जाएंगे, यानी देखो
का मतलब हुआ 6% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 पे 6 का डिस्काउंट है, 6 का लॉस तो इशू करते वक्त हुआ, 6 रुपए का लॉस हमको इशू करते वक्त हुआ जब हम इसको इशू करने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात हम देखें, हमें 5% का प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का वो डिबेंचर था, लेकिन आपको प्लस 5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 5 का लॉस आपको रिडीम करते वक्त होगा। अल्टीमेट लेवल पर आपको 6 का लॉस यहाँ, 5 का लॉस यहाँ, 6 और 5 हो गए बच्चे 11 रुपए का आपको लॉस होता है। अब अगर लॉस होता है तो इस लॉस की एंट्री कंपनी आज करती है। लॉस है दो, कौन कौन सी लॉस, एक रिडीम करते वक्त की लॉस है, एक है इशू करते वक्त की लॉस, लेकिन दोनों लॉस को एक साथ लिखने का हम लोग काम करते हैं और उसके लिए एंट्री हम करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये तो आपको क्लियर होगा, लॉस ऑन, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हम लोग करने वाले हैं बच्चे डेबिट, है ना। अमाउंट फिर देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, वो बात की बात है। एक बात, फिर हम करेंगे टू, ठीक है, टू 7% डिबेंचर अकाउंट, तो हम डिबेंचर अकाउंट करेंगे, यहाँ पैसा ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहिए वो डिबेंचर में कर देंगे और बाकी चीजें और करेंगे। फिर हम देखें जो लॉस है ना बेटे, जो आपको 6 5 11 की लॉस हो रही है, तो इशू करते वक्त की लॉस है, ये आपको रिडीम करते वक्त की लॉस है, तो रिडीम करते वक्त की लॉस अभी हुई तो नहीं है, हमें पता है यार फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में होगी, अभी हुई नहीं है। अब अगर कोई ये पूछे कि फ्यूचर की लॉस को आज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो उसका बेटा रीजन ही है ना, उसका रीजन आज है, उसके बिहाइंड जो रीजन है, उस लॉस को पैदा करने का जो रीजन है वो आज है। तो अगर आज की वजह से वो लॉस हो रही है तो आज उसकी एंट्री आप डेबिट भी करेंगे, और 5 साल बाद अगर ये लॉस होगी प्रैक्टिकल लेवल पर तो उसकी एंट्री आपको क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है बात। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी आप क्रेडिट करेंगे बच्चे। तो ये तो आपकी एंट्री भी, तो एंट्री आपको आ जानी चाहिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में एंट्री बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि इस तरीके से एंट्री होने वाली है, ठीक है बात। अब पंगा है अमाउंट का कि अमाउंट क्या क्या आएंगे बच्चे। पहले उसमें देखें आप, इस पहली बात में देखें 7% डिबेंचर अलॉटमेंट, देखो कितने डिबेंचर हैं आपके पास, कह रहे हो कि आप 40 लाख के डिबेंचर हैं। अगर 40 लाख के डिबेंचर हैं तो 40 को आप 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 40,000 डिबेंचर आपके पास है। तो पहले वाले अमाउंट में जो 40,000 इंटू 64 की आपने डिमांड करी होगी, हाँ या ना भाई। अलॉटमेंट जब आपने करवाए होंगे 40,000 डिबेंचर आपने अलॉट करवा रखे हैं और उन पर 64 रुपये रिमेनिंग है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो इतना आप अमाउंट मांगने वाले हैं, 40,000 इंटू 64 आप लोगों से मांगेंगे। तो ये अल्टीमेट लेवल पर बच्चे आपका आएगा 25,60,000 रुपए, ठीक है। ये आपका आ रहा है 25,60,000। तो यहाँ तो अमाउंट आप लिखें 25,60,000 रुपए। ये कैसे आया मैंने आपको यहाँ बता दिया। अच्छा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात करें तो देखें आप, आपके पास 40,000 डिबेंचर हैं, मैंने कहा आपको 6 रुपए की लॉस इशू करते वक्त हो रही, बिकॉज आप डिस्काउंट पे इशू करवा रहे हैं, तो 6 की लॉस आपको यहाँ होती है और 5 रुपए की लॉस आपको होगी रिडीम करते वक्त। अगर रिडीम करते वक्त आपको लॉस होगी तो 6 5 11 का आपको लॉस हुआ, तो 11 रुपए का लॉस हमने यहाँ रिकॉर्ड किया, तो 40 11 चक्को 44, यानी 4,40,000। तो 4,40,000 की बच्चे आपको लॉस है इशू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग। बात करें यहाँ कितना डालेंगे आप, देखें आप 40,000 डिबेंचर आपके पास है, ठीक है। तो 40,000 डिबेंचर जो आपके हैं बच्चे, ठीक है बात, तो आप वहां कितना अमाउंट डालेंगे वो एक कहानी हुई खतरनाक वाली। देखें आपने यहां पर अलॉटमेंट के टाइम पर लिया 64 रुपए, ठीक है बात, ये आप जरा समझ लें एक बारी बात। 100 का था डिबेंचर, ठीक बात, -6 में आपने इशू कराया, मतलब आपने इशू करवाया 94 में, क्लियर है बात। इसमें से आप 30 रुपए तो ले चुके हैं विद द एप्लीकेशन, 30 रुपए आपने एप्लीकेशन में उठा लिया। मैंने कहा यहां रहे 64 रुपए, 64 रुपये रहे, लेकिन जब आप उसको मालिक बनाते हैं ना, सामने वाले को पूरे अमाउंट से बनाते हैं, आपने यहाँ तो डिस्काउंट की कोई कहानी करते ही नहीं, हम करते नहीं है, यहाँ अलाउड ही नहीं है डिस्काउंट की कहानी, पहले एंट्री में करना विद द एप्लीकेशन करना अलाउड ही नहीं है, अलाउड है यहाँ पर। हमने ये डिस्काउंट घटा के अमाउंट लिखा है 64 रुपए, अदरवाइज हम 6 प्लस करें यहाँ पर 70 रुपए होगा, होगा कि नहीं होगा 70 रुपए, 70 प्लस 30 तभी तो 100 हुआ, तो आपने 6 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर काटा है, तो आप मालिक उसको 70 से बनाएंगे बच्चे, आप उस बंदे को मालिक 70 रुपये से बनाने वाले हैं, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो 70 रुपए से आप उसको मालिक बनाएंगे, ठीक है बात। तो 7 चक्कू 28 लाख रुपए आपका है, मतलब ऐसे करेंगे आप, 40,000 डिबेंचर आपके पास है, मालिक आप बना रहे 70 रुपए से, है ना। 70 रुपए का मैंने आपको पूरा पूरा लॉजिक दे दिया, आपने भले डिस्काउंट पर इशू करवाए हों, लेकिन आपने मालिक उस बंदे को पूरे से बनाना होता है। यहाँ 64 में 6 क्यों प्लस किया गया, हमें पता है भाई 6 का डिस्काउंट है, 6 का डिस्काउंट था तभी मैंने यहाँ 64 रुपए लिखा ना, ये था थोड़ी 64 रुपए, ये तो 70 रहा होगा, मालिक तो 70 से बनाएंगे ना आप, तो आपने 70 से बनाया, तो 7 चक्को हो गया 28, यानी 28 लाख रुपए की बात यहाँ क्रेडिट साइड रहेगी बच्चे, ये होगा आपका 28 लाख रुपए, ठीक है बात। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद आपका, अब देखें ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की अगर हम बात देखें तो हमें बताया भाई 40,000 डिबेंचर है, लेकिन जब हम इसको रिडीम करने जाएंगे तो हमें 5 रुपए का लॉस हो रहा है, 6 का लॉस तो इशू करते वक्त था और 5 का लॉस रिडीम करते वक्त था, तो 5 रुपए हम यहाँ रिकॉर्ड करें, तो 4 पंजे हो गया 20, यानी 2 लाख रुपए यहाँ आएगा बच्चे, ठीक है, 2 लाख रुपए आपका यहाँ आया। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आपकी एंट्री हुई बच्चे, है ना।
एक बार आप देख लें कि अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 25,000, 29 और 30 हजार लाख रुपए दोनों साइड आ रहा है बेटा हमारा, ठीक है बात। तो ये एंट्री हमारी रहेगी बच्चे। अच्छा, बात करें नरेशन, हम क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7% डिबेंचर इशूड एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो ये इसमें नरेशन हम लोग जरूर लिखें, नरेशन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में, है ना। तो नरेशन हम लोग याद से लिखें, नरेशन लिखना हमें नहीं भूलना है बच्चा। चलिए अगली बात हम लोग कर देते हैं, अगली बात के रिगार्डिंग हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, ठीक है बात। तो एक एंट्री तो हमने कर दी है ना, जो अलॉटमेंट की एंट्री थी ड्यू करने की वो तो हो गई, लेकिन सेकंड एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, पेमेंट भी आपको रिसीव करनी पड़ेगी। पेमेंट रिसीव करने की एंट्री बच्चे क्या होती है, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करने का काम करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा बच्चे, कितने से, हमने डिमांड करी इतने की, 25,60,000 रुपए की डिमांड करी है, बाकी तामझाम हमारा है ना, ये बाकी टेंशन हमारा है, लेकिन हमने 25,60,000 की डिमांड करी है डिबेंचर होल्डर से। 25,60,000 रुपए हमारा पैसा उतना ही आने वाला है, 25,60,000। तो हम करें 25,60,000 हमने डेबिट किया, ये आया क्यों, है ना। तो लिखेंगे टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट के थ्रू पैसा आया हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट किया बच्चे विद द सेम अमाउंट 25,60,000 रुपए। लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 7% डिबेंचर, ठीक है, ऑन 7% डिबेंचर, या फिर हम लिख दें बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, इतना भी हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चे ये दो एंट्री इसके रिगार्डिंग थी, आप ये बात याद रखें, ठीक है बात। ये दो एंट्री हमारी यहाँ पर होने वाली है। अच्छा, अगली बात क्वेश्चन ने हमसे क्या कही है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला काम तो हमने कर लिया। अलॉटमेंट की जो एंट्री रहेंगी वो दो एंट्री हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, ये हमको बनाना है बच्चे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखे हैं आप ऊपर से, यहाँ लिखेंगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है बात, इशू ऑफ डिबेंचर, ये आप लिखें। ये डिबेंचर अकाउंट आप बनाने वाले हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आप बनाएंगे बच्चे, ठीक है बात। तो ये कोई टफ कार्यक्रम नहीं है, बहुत ईजी मामला रहने वाला है ना। बस थोड़ा सा हम अपना माइंड कॉम्प्लिकेट करते हैं एग्जाम में, इसलिए हमको प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, कोई पहाड़ भारी भरकम पहाड़ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है बात। देखें अब एंट्री किस तरीके से होंगी वो आप देखें। हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, भाई कितना लॉस हम लोग को हुआ, तो अल्टीमेट लेवल पर अगर हम देखें लॉस ऑन, इसी एंट्री की हेल्प लें आप, आपको ये हुआ है लॉस बच्चे, ये 4,40,000 का लॉस आपको अल्टीमेट लेवल पर हुआ पड़ा है ना। तो उसने कहा है कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको आप पूरा पूरा लिखें, ठीक है बात। अच्छा, अब ये लॉस देखें आपने क्या लिखा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट तो आपने डेबिट कर रखा है और इसी को आप बना रहे हैं, तो ये तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके अपोजिट वाले आपको ये लॉस क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे भाई ये 7% डिबेंचर की वजह से एक लॉस हुआ था, और हुआ था एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से, दो लॉस हमें हुआ था, है ना। एक तो डिस्काउंट की वजह से हुआ था और एक लॉस हमको हुआ था बच्चे प्रीमियम पर रिडीम करने जा रहे हैं, तो उस वजह से हमको लॉस हुआ था। तो हम लिख दें यहाँ पर हम लिख दें टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है बात, इशू ऑफ डिबेंचर। एक बात तो ये लिखें, ठीक बात। एक लिखें टू, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एक इस वजह से होता है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये था इसका रीजन, है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एक हमारे पास ये रीजन था लॉस होने का। तो ये दो लॉस जो है वो टू साइड आपको रिकॉर्ड करने का काम आप लोगों ने करना है। यहाँ 7% डिबेंचर अकाउंट भी अगर आप लिख दें ना वो भी चलेगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख दिया, आप यहाँ पर 7% डिबेंचर अकाउंट भी लिखेंगे तो भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। अच्छा, हमको अल्टीमेट लेवल पर लॉस देखें, आप 2 लाख तो हमें प्रीमियम की लॉस थी, तो यहाँ हम 2 लाख लिखें, ठीक है, 2 लाख लिखें, 2 लाख रुपए हमें यहाँ लॉस हुई थी। हमें अल्टीमेट लेवल पर हुआ था लॉस 4,40,000 का, जिसमें से 2 लाख तो था प्रीमियम का लॉस, तो यानी 2,40 का लॉस किसका होगा, फिर इसका होगा, तो 2,40,000 आप यहाँ लिख दें, है ना। इस लॉस की रिकवरी आप कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ उसकी एंट्री बाई साइड कर दें, है ना, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया अल्टीमेट लेवल पर, ये हो गया बच्चे आपका 4,40,000, ठीक है, यहाँ भी आपका 4,40,000। तो ये इसकी रिकवरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं हमेशा, या उसको वहां ट्रांसफर करने का काम करते हैं, कुछ भी आप कह लें। तो ये तरीका हुआ दूसरे वाले क्वेश्चन जो हमसे पूछा था उसने, उसको रिकॉर्ड करने का, ठीक है बात। तो 4,40,000 दोनों साइड बच्चे हमारा ये आया, ठीक है बात। आई होप बात आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ डेट का कोई पंगा था नहीं, इसलिए मैंने डेट वाला कॉलम मेंटेन ही नहीं किया, है ना। अब चाहे तो एग्जाम में आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके कॉलम भी बना सकते हैं, और बना दें, है ना, एग्जाम में आप बना दें, अच्छा लगेगा। जो एग्जामिनर है उसको रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दें आप, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो ये हमारा मामला हो चुका है बच्चे। अब हमें राइट ऑफ करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम लोग को राइट ऑफ करना है, ठीक है। जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जितना भी प्रोवाइड करवाया होगा वो हमको राइट ऑफ करने का काम करना है। देखिए बच्चे कैसे हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, एक बात समझे, हल्की सी कहानी आप फिर समझें। 40 लाख रुपए के आपके डिबेंचर
से पैसा आया, 40 लाख रुपए आपका डिबेंचर के थ्रू पैसा आया, और इन पर 7% का इंटरेस्ट है। देखें आप, क्योंकि यहाँ लिखा है इसका कूपन रेट 7% है। अगर 7% कूपन रेट है तो उसका ये मतलब हुआ ना कि 40 लाख पर 7% का इंटरेस्ट भी पड़ेगा। अब देखें, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इसने कहा है कि सिर्फ हमको राइट ऑफ की एंट्री दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री हम लोगों ने करनी है। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रिगार्डिंग 3 एंट्री रहती है, मैं तीनों कर दे रहा हूं, लेकिन आपको तीनों करनी नहीं है, आपको सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री करनी है। मैं तीनों कर दे रहा हूं, देखें एक बार, तीनों आप देखें कैसे हमारी होने वाली है। पहली एंट्री हमारी रहती है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हम लोग करते हैं, टू हम करते हैं, ठीक है, टू हम करते हैं डिबेंचर होल्डर, ठीक है, डिबेंचर, ठीक है, होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम लोग करते हैं बच्चे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, है ना, क्रेडिट। अच्छा, कितना अमाउंट, 40 लाख का 7%, यानी 7 चौको 28 हुआ, 7 4 जा 28, तो 2,80,000 रुपये हम यहाँ लिखने वाले हैं, 2,80,000 रुपये। ये एंट्री बच्चे ड्यू करने की है ना, ये एंट्री हमारी ड्यू करने की है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू किया, और ये पैसा मिलेगा किसको, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, ठीक है बात। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट क्यों किया, बिकॉज इसके नाम से, यानी डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना है, इसके नाम से लॉस हुआ, लॉस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। अच्छा, ये मिलेगा किसको फ्यूचर में, मिलेगा डिबेंचर होल्डर को। इससे क्रेडिट इसलिए किया ताकि ये पता लग पाए या पता चल पाए कि भाई ये लाइबिलिटी के तौर पर हमने रिकॉर्ड किया है, लाइबिलिटी है हमारे आने वाले टाइम पर, तो डिबेंचर होल्डर इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। एक बात, अगली बात आप करें, ये जो डिबेंचर होल्डर है इनको 2,80,000 की पेमेंट कर दी जाएगी, तो अगली एंट्री होती है ना, डिबेंचर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डिबेंचर होल्डर, है ना, तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया विद रुपीज 2,80,000, 2,80,000। टू हम लिखेंगे बच्चे बैंक, टू हम करेंगे बैंक, टू बैंक अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया विद रुपीज 2,80,000। ये दो एंट्री क्वेश्चन ने आपसे पूछी नहीं थी। यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, है ना, ऑन 40,000 डिबेंचर, और यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड टू द डिबेंचर होल्डर, यहाँ पर यह नरेशन आती है। और थर्ड एंट्री जो हमसे क्वेश्चन ने फिलहाल पूछी है वो हम देखें डिबेंचर होल्डर यहाँ हमने क्रेडिट किया हुआ है, यहाँ हमने डिबेंचर होल्डर को नीचे वाली एंट्री में डेबिट कर दिया, डेबिट से क्रेडिट हुआ कैंसिल आपका, है ना। सिर्फ ये वाला मामला बचा आपका। बैंक तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बैंक का तो ट्रांजैक्शन जो बैंक के साथ होते हैं उसका अकाउंट मेंटेन हो रखा होता है कंपनी की ओर से ऑलरेडी, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा बच गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो हमारा लॉस हमको हुआ, है ना, इस लॉस को हम रिकवरी कहां से करें भाई, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन तो हमारे पास एसपीआर भी है ना, और फिर या कैपिटल रिजर्व भी है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ एसपीआर की बात करी नहीं है और कैपिटल रिजर्व की बात हुई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप करें, अगली एंट्री होगी बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट आप करेंगे विथ रुपीज 2,80,000, है ना, और आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये क्रेडिट कर देंगे विथ रुपीज 2,80,000, ठीक है भाई। ये आपकी एंट्री रहेगी। यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ, तो सिर्फ ये एंट्री हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी, ये बात आप याद रखें, सिर्फ ये वाली एंट्री क्वेश्चन ने पूछी थी। लेकिन आपको जब तक बेस नहीं पता होगा ना, ये दो एंट्री के बारे में पता नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रिगार्डिंग यही 3 एंट्री रहती हैं, दो, एक ड्यू करने की, पेमेंट करने की, उसको राइट ऑफ कर देने की, तो 3 एंट्री हमेशा याद रखनी है। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रिगार्डिंग 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो 3 नंबर में तो गारंटी है इस क्वेश्चन की। लेकिन ये मिक्सअप वाला केस है ना, 2-3 जगह मैं देख चुका हूँ, ये मिक्सअप वाला केस आया था, इसलिए मैंने आपको दोनों आज क्वेश्चन जरा डिफरेंट वाले क्वेश्चन करवाए, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंबाइंड क्वेश्चन 6 नंबर में, इनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, बट आपको सिंपल केस याद हो तो इनको करना बड़ा आसान गेम है बच्चे, है ना, बहुत ज्यादा परेशानी इस बात में है नहीं। चलिए, तो इतना था आज के लिए, है ना। ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन साथ साथ करने का प्रयास करें, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, एक कॉपी और पेन पकड़ के बैठे, सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करनी है, इनको देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ठीक है बात। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।